नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल एक्सपीरियंस बैंकर एडवाइस पर। दोस्तों, अब वो दिन दूर नहीं जब आप बिना इंटरनेट के भी डिजिटल पेमेंट कर पाएंगे। जी हाँ, आरबीआई ने एक ऐसा सिस्टम लॉन्च किया है जो हमारे पैसों की दुनिया ही बदल देगा। ये है ऑफलाइन डिजिटल रुपी, यानी बिना नेटवर्क बिना इंटरनेट के भी आप पेमेंट कर सकेंगे। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर नया ऑफलाइन डिजिटल रुपी है क्या, इसका इस्तेमाल कैसे होगा और सबसे बड़ा सवाल, इससे आम जनता को क्या फ़ायदा मिलेगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि ये खबर भारत के हर नागरिक से जुड़ी है। दोस्तों, भारत डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहा है। यूपीआई, क्यूआर कोड और पेटीएम जैसे ऐप से हर किसी को कैशलेस बना दिया है, लेकिन एक बड़ी दिक्कत अब भी बाकी है। गांवों और छोटे इलाकों में इंटरनेट की कमी। बहुत सारे लोगों के पास स्मार्टफोन तो है, पर नेटवर्क नहीं चलता या डेटा खत्म हो जाता है। ऐसे में पेमेंट करने में मुश्किल आती है। इसी समस्या का समाधान लेकर आया है आरबीआई का ऑफलाइन डिजिटल रुपी। आइए जानते हैं आखिर ऑफलाइन डिजिटल रुपी है क्या। डिजिटल रुपी यानी सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो हमारे भारतीय रुपए का डिजिटल रूप है। आप इसे एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक कैश कह सकते हैं। अभी तक जब आप पेटीएम, गूगल पे या फ़ोन पे से पेमेंट करते हैं तो वो बैंक सर्वर और इंटरनेट पर निर्भर होता है, लेकिन ऑफलाइन डिजिटल रुपी में इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होगी। इसका मतलब बिना नेटवर्क बिना डेटा फिर भी पेमेंट होगा। टैप करो और पैसे ट्रांसफ़र करो। आइए जानते हैं ये सिस्टम काम कैसे करता है। आरबीआई ने बताया कि यह ऑफलाइन डिजिटल रुपी को एनएफसी, नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से चलाया जाएगा। यानी बस आपका मोबाइल या कार्ड किसी दूसरे डिवाइस से टैप करना होगा और ट्रांजैक्शन पूरा। इसका पहला स्टेप होगा, यूज़र अपने बैंक से डिजिटल रुपये को अपने वॉलेट में लोड करेगा। फिर वो वॉलेट को बिना इंटरनेट के भी पेमेंट कर सकेगा। तीसरे स्टेप में रिसीवर को तुरंत नोटिफिकेशन डिजिटल रसीद मिल जाएगी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप किसी दुकान पर नकद देते हैं, बस फ़र्क इतना ही है कि यह एक डिजिटल कैश है। कौन कौन से बैंक जुड़े हैं इनसे ये भी जानते हैं। शुरुआत में आरबीआई ने कुछ चुनिंदा बैंकों के साथ इसे लॉन्च किया, जिसमें शामिल हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी बैंक और कई सारे अन्य बैंक। इन बैंकों में डिजिटल रुपी वॉलेट शुरू किया जा चुके हैं। आने वाले महीनों में इसे सभी बैंकों में रोल आउट किया जाएगा। आरबीआई के मुताबिक ऑफलाइन डिजिटल रुपी का सबसे बड़ा फायदा ग्रामीण इलाकों में होगा, जहां इंटरनेट कमजोर है, जहां बैंक की शाखाएं कम है और जहां नेटवर्क बार बार चला जाता है। अब वहां भी लोग डिजिटल पेमेंट कर पाएंगे। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई किसान मंडी में सब्जी बेच रहा है। वह ऑफलाइन डिजिटल रुपये से अपने मोबाइल को टैप करके पेमेंट ले सकता है। ना उसे इंटरनेट की चिंता है और ना ही बैंक खुले रहने की। आइए जानते हैं क्या ये सुरक्षित रहेगा। अब सवाल आता है, बिना इंटरनेट के अगर पेमेंट हो रहा है तो क्या डेटा चोरी या फेक ट्रांजैक्शन का खतरा नहीं होगा। इस पर आरबीआई का कहना है कि इसमें हाईएस्ट लेवल इंक्रिप्शन और सिक्योर चिप बेस्ड वॉलेट सिस्टम होगा। हर डिजिटल रुपया की अपनी एक यूनिक आईडी होगी। अगर कोई चोरी भी करे तो वो रुपया ट्रैक हो सकता है। साथ ही ट्रांजैक्शन पीयर टू पीयर होगा, यानी सिर्फ दो डिवाइस के बीच, बिना किसी थर्ड पार्टी के। ठीक है दोस्तों, अब इसमें और जानते हैं। दोस्तों, कैश और डिजिटल रुपये में अंतर क्या होगा ये भी जान लेते हैं। कैश में फिजिकल नोट्स इस्तेमाल होते हैं जिनको ट्रैक करना मुश्किल है। डिजिटल रुपया डिजिटल फॉर्म में है, सुरक्षित है और ट्रेसेबल है। ठीक है दोस्तों, आम जनता को क्या फ़ायदा होगा ये भी जान लेते हैं। गांवों और कस्बों में डिजिटल पेमेंट संभव होगा। कैश की ज़रूरत घटेगी और नकली नोट का खतरा कम होगा। इंटरनेट ना होने पर भी काम चलेगा। लेन देन तेज और पारदर्शी होगा। सरकार को ट्रांजैक्शन ट्रैक करने में आसानी होगी, जिससे टैक्स चोरी घटेगी। एटीएम पर भीड़ कम होगी क्योंकि अब सब कुछ मोबाइल से होगा। ये पेमेंट सिस्टम नहीं बल्कि इंडिया का डिजिटल फाइनेंस मिशन की एक बड़ी छलांग है। डिजिटल इंडिया को नई ऊंचाई मिलेगी। दुनिया के सामने भारत फिनटेक इनोवेशन का लीडर बन जाएगा और सबसे बड़ी बात है, हर नागरिक वित्तीय रूप से सशक्त बनेगा। अगर आपको आरबीआई के इस नए ऑफलाइन डिजिटल रुपी का कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो आप भी इस इनोवेशन पर गर्व महसूस करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही फाइनेंस और टेक्नोलॉजी की बड़ी खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।